रागिनी मिश्रा जी से अनुरोध है पुष्पगुच्छ और पटका देकर अभिनंदन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं बच्चों डॉक्टर सुनत साहू जी से अनुरोध कि वो डॉक्टर शशिवाला राठी जी को पुष्प वो हमारे बहुत विशिष्ट दिवस पर, और न केवल ये दिवस है बल्कि ऐसे दिन पर्व की तरह होते हैं, त्योहार की तरह होते हैं, बहुत शुभ होते हैं कि जब उस दिन किसी ऐसे व्यक्तित्व का जन्म दिवस हो जिसने न केवल अपने होने तक, न केवल अपने देश और समाज पर, बल्कि पूरी दुनिया में मनुष्य के ज़हन पर एक स्थायी प्रभाव डाला हो और वो समय की सीमा से भी बाहर हो गया। ऐसे ही आज के शुभ दिवस पर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अयोध्या शोध संस्थान, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन और उत्कर्ष ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आज की ये जो परिचर्चा महामना बाबा साहब पर रखी गई है, उसमें उसको प्रकाश देते हुए, उसको आभा देते हुए, उसमें उपस्थित हमारी उच्च शिक्षा संकुल के प्रधान, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, और हम जैसे तमाम लोगों ने जिनसे पढ़ने लिखने और कहने सुनने का संस्कार लगातार सीखा है, ऐसे बरेली कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और आज के कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित एक और शिक्षाविद श्रीमती राजबाला धैर्य जी, इस पूरी आयोजना के सूत्रधार और निर्देशक बरेली कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर आर.एस. पुंडीर साहब, गंगाशील महाविद्यालय या शिक्षा संकुल की जो डायरेक्टर हैं और साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य आदरणीय शशिबाला राठी मैम, कि हम सिर्फ विचार तक रह जाते हैं, हम मस्तिष्क तक रह जाते हैं, हम बुद्धि तक रह जाते हैं, और ये वो बड़े लोग हैं बाबा साहब जैसे कि जो बुद्धि को अतिक्रमित करके प्रज्ञा के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और जो आदमी प्रज्ञावान हो गया उसकी कथनी करनी, विचार और कर्म में कभी कोई द्वैत नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। उसको जो भी मन में आएगा वो सत्य होगा, और अगर सत्य होगा तो वो उसको पूर्णतः स्वीकार होगा और वो उसको अमली जामा भी पहनाएगा। बाबा साहब भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो महाराष्ट्र के महू कैंट में जिनका जन्म होता है और मध्य प्रदेश के, और जिनकी जड़ें महाराष्ट्र से आती हैं। वो एक ऐसी जाति को के प्रतिनिधि हैं या उस कुल में पैदा हुए हैं जिसे महार जाति कहा जाता है। लोग ये कहते हैं कि इतनी शारीरिक सौष्ठव और तेजस की जाति ये थी कि शायद इसकी शक्ति और पौरुष और संवेग के आधार पर ही महाराष्ट्र का नाम महार प्लस राष्ट्र महाराष्ट्र किया गया है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। अब ये जो
1891 या 1947 के पूर्व की जो हमारी स्थिति है, हम स्वयंभू भारत नहीं, हम संप्रभु भारत नहीं, हम आत्मार्पिक संविधान से संचालित होने वाले भारत नहीं, हम सक्षम, समर्थ, देशी या विदेशी, सत्ताधारी, स्वच्छंद और उत्शृंखल स्वहितकारी विचारों के हवाले हुए लोग हैं। भूगोल हमारा जरूर है, मन हमारा नहीं है। हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और भूगोल की भी व्यवस्था यह है कि उस भूगोल पर भी जो भौतिक शासन है उन बाहरी लोगों का है जिनका हमसे कोई आत्मीय रिश्ता नहीं है, जो हमें व्यक्ति नहीं वस्तु की तरह देखते हैं, जो हमें संवेदना के आधार पर हमसे रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि क्रय विक्रय, लाभ हानि, शोषण, उपार्जन, इस दृष्टि से हमसे रिश्ता तय करते हैं, यानी हम गुलाम हैं। हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन है। वो ब्रिटेन जिसका उपनिवेश दुनिया का बहुतायत हिस्सा रहा है, वो ब्रिटेन जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यूनियन जैक कभी अस्त नहीं होगा, ब्रिटेन के राज्य में सूरज अस्त नहीं होगा। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बावजूद भी हमारे पास कुछ अपना निजी है, जैसे भूगोल हमारा। अभी वो यहां से उठ के इंग्लिस्तान नहीं गया, वो यही है। ऐसे ही कुछ हमारे पास और अभूतपूर्व संपत्तियां जिनकी छानबीन करनी है, जो पहले भी बिखर चुकी हैं, मगर लोगों के आने से, बाहरी लोगों के आने से हम पर शासन करने, हमको शोषित करने, हमारी उपयोगितावादी परिभाषा गढ़ने, हमसे उनको क्या क्या लाभ हो सकता है, इस लाभ की अहर्निश गणना करने वाले लोग हमें फिर से परिभाषित भी कर चुके हैं। वो हमें शिक्षा के स्तर पर घटिया समझते हैं, स्किल के स्तर पर तृतीय दर्जे का समझते हैं। हर तरीके से हम एक असभ्य और अविकसित भारतीय समाज के लोग हैं। अब इन धारणाओं में वो ऐसे लोगों को भी तलाशते हैं जो उनकी इस परिभाषा को असल भारतीयों तक पहुंचा सके। वो हमारे ही बीच के लोग हैं। बहुत सारे रजवाड़े ऐसे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक विवशता या अन्य किसी परिस्थितिवश या अपने लाभ के लिए बहुत दिनों तक ब्रिटेन के सामने घुटने टेके रहे। हम ऐसी स्थिति में, लेकिन और हमारे पास जो कुछ है वो ये है कि हमारी जो समृद्ध चिंतन परंपरा है, हमारे पास दुनिया की सबसे विकसित और सबसे सुचिंतित फिलॉसफी जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं। हमारा जो सनातन हिंदू तत्व है, हिंदू का अर्थ ये कि हमने जो लिखा, पढ़ा, सोचा, समझा, वो हमारी थाती है। और उस चिंतन के इर्द गिर्द जो हमने सत्य पाया है, हमारी संस्कृति विकसित हुई। लेकिन इतिहास के इस मौजूदा कालखंड में जब बाबा साहब का अवतरण भी होता है और वो अपनी प्राथमिकताएं भी रखते हैं कि हमें कैसा भारत चाहिए, हमारे भारतीय समाज की शक्तियां क्या हैं और लघुताएं क्या हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या परिशोधित, कैसे परिशोधित करना है भारतीय समाज को, क्या जरूरी है, जो भारतीय समाज को नियंत्रित करने वाले, भारतीय देश को नियंत्रित करने वाले, वो चाहे इंग्लिश पीपल हो, चाहे स्वतंत्रता के आंदोलन में लगे हुए हमारे लोग हो, इन सबके सामने हमें भारतीय समाज की कौन सी खामियां, कौन सी अपेक्षाएं जो बेहद जरूरी है
समतावादी, आध्यात्मवादी, सर्वाधिकारवादी, समन्वयवादी नए भारत को गढ़ने के लिए इस पर नजर है बाबा साहब अम्बेडकर की। और ये नजर इतनी पैनी है, इसके पीछे इतना व्यापक अवदान और योगदान है इस भारतीय रत्न का कि पीढ़ियों तक ये भुलाया नहीं जा सकता। अगर ये बहुत सकारात्मक, बहुत जरूरी, बहुत सार्थक और बहुत अनिवार्य न होगा तो आप कल्पना करिए कि क्या आजाद भारत के स्वचालन का आत्मार्पित विधान को लिखने का श्रेय क्या बाबा साहब के पास जाता? ये बताता है कि भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य, इन तीनों को समन्वित ढंग से आर पार देखने की जो सबसे सशक्त क्षमता है वो बाबा साहब में है, जिसके लिए वो संविधान के सभा बनने तक की स्थिति आते आते, आजादी के आते आते कई बार नेतृत्वकर्ताओं ने इसको परख लिया है, देख लिया है। वो चाहे यहां से छोड़कर जाने वाले अंग्रेज लोग हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, कि विधानों का अपने ऊपर जो मनुष्य खुद उपबंध लगाता है, खुद विधान लगाता है, उन विधानों को अगर कोई सबसे पारदर्शी ढंग से देख सकता है, सबसे सही बात लिख सकता है, सही बात कह सकता है, सही बात को 286 लोगों की संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 तक जब हमने उसको स्वीकार कर लिया, आत्मार्पित कर लिया, तब तक की 11 बड़ी बैठकों और कई उप बैठकों में अगर पारदर्शी ढंग से कोई रख सकता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है, और इसीलिए वो हमारे संविधान के निर्माता माने जाते हैं। आइए थोड़ी सी कुछ पल के लिए थोड़ी अलग अगल बगल की बातें करें। यहाँ तक ये जो सफर है बाबा साहब का, या बाबा साहब के मार्फत उनके जहन और हृदय से होता हुआ, दिमाग और हृदय से होता हुआ भारतीय समाज को पढ़ता हुआ ये जो सफर यहाँ तक आया है कि हमने उनके जैसे विद्वान के द्वारा, उनके साथी विद्वानों के द्वारा खुद को एक बड़ा संविधान दिया है जो लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है और राज्य के कर्तव्य भी निश्चित करता है, नीति निर्देशक तत्वों में बांधता है जिस भारतीय संविधान को। यहाँ तक आने के पहले बहुत गहरी और तीक्ष्ण यात्रा बाबा साहब के सीने में दर्द है। वो ये है कि बाबा साहब को अगर समझना है तो हम सभी चिंतकों को ये जानना पड़ेगा कि बाबा साहब को कभी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति की तरह मत देखिएगा। उन्होंने जो कुछ 17 से 18 पुस्तकें लिखी हैं, ढेर सारी मैगजीन्स को संपादित किया, और शायद संविधान सभा का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था या भारत का उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाबा साहब से अधिक विद्वान हुआ, जिसके पास उनके इतनी डिग्रियां। जब वो 2013 में बड़ौदा के नरेश ने, जिनके वो सेना में काम करने लगे थे, कुछ लोगों को कोलंबिया भेजा, 4 लोगों को, उनमें से बाबा साहब भी थे। कोलंबिया में जाकर के 1915 में उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस कोलंबिया विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर एडमिन लिखते हैं एक सोवेनियर में, स्मृति पत्रिका में, ऐसा किताबों में लिखा मिलता है, अच्छी किताबों में, कि उन्होंने लिखा कि कोलंबिया में एक ही छात्र पढ़ने आया था, एक ही वाकई छात्र आया था, उसका नाम भीमराव अम्बेडकर है, और एक ही छात्र वाकई पढ़कर गया, उसका नाम भीमराव अम्बेडकर है। फिर वो कोलंबिया में उन्होंने अपनी पीएचडी की स्थिति रखी, वो नहीं संपन्न हो सका, लेकिन 1916 में फिर वो लंदन चले गए। बड़ौदा के नरेश ने उनको बहुत सपोर्ट किया। आप ये देखिए कि मैं क्यों कहता हूं कि बाबा साहब कोई प्रतिक्रियावादी नहीं है। अगर प्रतिक्रियावादी हो, एक ही समाज की चिंता में हो, लगता है कि वो एक समाज को उठाना चाहते हैं, मगर आप गहरे देखेंगे तो सारा समाज उनकी दृष्टि में है
कि इसके उठने से पूरी बात ऊपर उठ जाएगी, ऐसी धारणा होगी। कभी मत सोचिए कि वो प्रतिक्रियावादी है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो काम इतिहास के पन्नों में बाबा साहब के पहले कुछ और लोग कर गए, जब उसकी जरूरत पड़ी तो बाबा साहब का भी नंबर आ गया। ऐसे ऐसे महामना को इस प्रकृति ने जन्म दे दिया और भारत की सेवा में लगा दिया, भारतीय समाज की पुनर्रचना में लगा दिया। आप देखिए कि इसके पहले क्या हुआ था इतिहास में। हम सब जानते हैं कि हमारे पास, मैं ये जानते भी हैं और पूरी दुनिया इसको मानती है, इसमें कोई विवाद नहीं, कि भारत की जो असली संपदा है वो उसका प्रज्ञा चक्षु है। सत्य क्या है, मूल्य क्या है, शुभता क्या है, जीवन की पूरी परिभाषा क्या है, दुनिया को अगर कहीं सीखना है तो उसे वेदांत की शरण में आना पड़ेगा। कहीं किसी को सीखना, आप उदाहरण ले सकते हैं, पूरी दुनिया के लोग शिकागो के हाल में मौजूद थे और विवेकानंद को बड़े सामान्य और उपेक्षा की भाव से देख रहे थे, क्योंकि विवेकानंद की पीठ पे किसी सरकार का एम्ब्लम नहीं था कि जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। वो सच्चे भारतीय सुपुत्र थे जो दुनिया को बताना चाहते थे कि सत्य की व्यर्थ संधान में मतलब सत्य है। भारत का ऋषि कुल, उपनिषद के समय का ऋषि कुल से लेकर के और शंकराचार्य तक के 7वीं 8वीं शताब्दी तक का जो वेदांत है, इट इज मच मोर परफेक्ट एंड एनफ फॉर द ट्रुथ। ये एकदम पर्याप्त है, इसमें शोध करो, इसमें समझो। तो बाबा साहब जो इतने प्रज्ञावान हैं, उन्हें कोई इससे गुरेज नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या इतिहास में कि कई बार जो हमारा व्यापक मानवीय समाज है वो प्रतीक और बहाने करता है अपने सच को, अपनी इच्छा को लोगों का सच बनाने। इस वेदांत के होते हुए भी हम देखते हैं कि इतिहास का एक कालखंड ऐसा आता है कि जब हम आत्मवत सर्वभूतेश वाले लोग हैं, हम ये कहते हैं कि तब तो सब कुछ तुम वही हो, जो वो है वो तुम हो। ऐसी परंपरा के हम लोग जब अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, अपने लाभों, अपने अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हुए उसको सच की तरह जब पेश करना चाहते हैं, तब वेदांत पीछे छूट जाता है और पौरोहित्यवाद का उदय होता है, ब्राह्मणवाद का उदय होता है। ब्राह्मण कौन? जिसके पास, जो सत्ता के केंद्र में है, जो सत्ता के इर्द गिर्द है, जो सत्ता को किसी न किसी बहाने पाने का कौशल रखता है, वो ब्राह्मण। और हम देखते हैं कि जब इतिहास में ऐसा क्षण आता है तो ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छाओं का सच ये देश स्वीकार कर लेता है। उस समय हम देखते हैं कि सिद्धार्थ भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध का अवतरण होता है। और अगर आप पहली दृष्टि से देखेंगे तो न तो बुद्ध प्रतिक्रियावादी है और न बाबा साहब प्रतिक्रियावादी है, क्योंकि बाबा साहब जब बुद्ध और मार्क्स पे चर्चा करते हैं तब ये कहते हैं कि बुद्ध मुझे ज्यादा प्रिय, क्योंकि मार्क्स का जो रास्ता है उसका साधन नहीं ठीक, उसका साधन उसके फल को बहुत दिन तक जीवित नहीं रखेगा, इटर्नल नहीं होने देगा, चिरंजीवी नहीं होने देगा। एक प्रकार बाई होकर बाई क्रोध, किसी भी साधन से फलाने साध्य को प्राप्त करना तो उस साध्य की गारंटी नहीं कि वो कितने दिन टिकेगा। मार्क्स कहता था टिकेगा, सबकी ठाट की बात है। बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध का मार्ग सही है। लोग उन्हें नव बुद्धवादी कहते हैं। मुझे लगता है कि वो नव बुद्धवादी नहीं है, वो मूल बुद्धवादी है। बुद्ध की विशेषता क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो पौरोहित्यवाद का अर्थात किसी वर्ण और किसी जाति से न लगाए, ये हमें समझना होगा। पौरोहित्यवाद का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जो अपनी इच्छा, महत्वाकांक्षा को किसी भांति समाज का सच बनाना जानता है, वो समझता है कि अब समाज विवशता में उसको स्वीकार कर ले। समाज दबे हुए शोषित व्यक्ति के पास नेतृत्व न हो और उसको स्वीकार कर ले,
और इधर वो आदमी, वो पुरोहितों का जो वर्ग है वो इस भ्रम में पड़ जाए कि सच यही है और जीवन का आनंद लेने लगे, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उस समाज के पास कोई नेतृत्व करता न रहा हो। लेकिन हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो उस समाज के पास नेतृत्व करता सदैव पहुंचता रहा। पहला नेतृत्व करता है स्वयं भगवान बुद्ध। किसी धर्म का विरोध नहीं, किसी तत्व का विरोध नहीं, किसी चीज का विरोध नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कि भाई उसकी बात बाद में कर लेंगे, पहले काम की चीजें जानिए। बुद्ध का जितना दर्शन है सब काम का है। काम की चीजें जानिए और काम की चीजों पर अभ्यास करिए। मानवतावादी है बुद्ध, इसीलिए बाबा साहब को भी रेडिकल ह्यूमनिस्ट कहा जाता है कि वो भी मानवतावादी, मानव को केंद्र में रखकर उसकी परिभाषा करने की जब जब कोशिश हुई, समाज की नई परिभाषा सामने आई, समाज की नई जरूरत सामने आई। बाबा साहब ने भी ऐसी परिभाषाएं की। अगर हम उनके जीवन की घटनाओं में उतरे तो उसके बाद आप देखिए, बुद्ध के बाद अगर आप देखिए तो दूसरा आदमी आता है, उसका नाम है कबीर। कबीर के समय स्थिति क्या है कि कबीर के समय आक्रांता या शासक के रूप में हमारे पास मुगल काल के लोग हैं। उनकी संस्कृति अलग, उनका धर्म अलग, उनका सब कुछ अलग। अब यहाँ क्या है, यहाँ पौरोहित के बाद उसका मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन कबीर अकेले मुकाबला करने को खड़े होते हैं, जो भारत की अद्वैतिक परंपरा, संस्कृति और समाज सबके पहरेदार के रूप में खड़े होते हैं। और कबीर के साथ ही साथ सिद्ध पंथ के लोग और नाथ पंथ के लोग भी खड़े हुए हैं। स्थिति फिर बिगड़ती है, हम नए तरीके के गुलाम होते हैं, हम नए तरीके के शोषण के गुलाम होते हैं, शोषण के शिकार होते हैं। बाबा साहब का उदाहरण होता है। मैं बहुत अदब के साथ ये बात रखना चाहता हूं कि सृष्टि में दो प्रकार के न्याय और विधान हैं। एक नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय का संविधान क्या है, कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने संज्ञा दी है रीत की। रीत कहते हैं ये जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो अस्तित्व जो दृश्य है और जो दृश्यता से बाहर है। ये सूरज कैसे ऊपर लटका है, ये चांद कैसे, ये मौसम कैसे, ये पहाड़ कैसे, जिनको बनाने और बिगाड़ने में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं। इन सब का संयोजन और संचालन किस विधान से हो रहा है, वो कौन सी चीज ऐसी है जिससे हो रहा है, इसको कहते हैं रीत। और ये रीत क्या है, नैसर्गिक विधान, नेचुरल कॉस्मिक लॉस। और इस विधान से जो न्याय होता है उसको नैसर्गिक न्याय कहते हैं। और एक है प्राकृतिक विधान, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ विधान, जिसको हम कभी रोमन सभ्यता का चार्टर संविधान कहते हैं, कभी आजाद होते हुए मुल्कों का संविधान कहते हैं, और कभी बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे भारत का संविधान, ये मनुष्य का निर्मित संविधान। यकीन जानिए कि नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक न्याय जब दोनों में रिदम बनती है, दोनों एक साथ संवेद स्वर से काम करते हैं, तब न्याय और उत्तम समाज की रचना होती है। बाबा साहब का जन्म नैसर्गिक न्याय का प्रतीक है। वो रीत देख रहा कि भारत का समाज बिगड़ रहा, वो समाज जो ज्ञान के शीर्ष पर है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन है वेदांत। वेदांत का सरलतम अर्थ ही है कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं। शोषण का अर्थ जाति के आधार पर नहीं होगा। जब हम किसी को अपनी दुर्भावनाओं के कारण उसकी सहायता नहीं करते, उसका कार्य नहीं करते, उससे कुछ अपेक्षा करते हैं, ये सब शोषण के रूप में। मगर लोग इतने होशियार हैं कि शोषण का सिर्फ एक नाम दे दिया कि जाति के आधार पर शोषण, धर्म के आधार पर शोषण, ना, आपकी विचारणा के आधार पर जो भी मनुष्य के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, वो सारे विचार शोषण के ही विचार है। और जो उसको प्रकट करता है, अगला उसका शिकार है, वही दरिद्र है, वही दलित है, वही पीड़ित है।
वही सोचे। बाबा साहब का जन्म नैसर्गिक न्याय के अनुकूल है, प्रतिक्रिया के लिए नहीं है, सत्ता के लिए नहीं है, अपनी इच्छा को सत्य बनाकर परोसने के लिए नहीं है, नैसर्गिक न्याय के अनुकूल। कौन लड़ेगा, कौन बताएगा कि ये खामियां वेदांत में आ रही, स्मृतियां आगे आगे चल रही हैं, उपनिषद पीछे पीछे चल रहा है, वह आगे आगे चल रहा है, वेदांत पीछे पीछे चल रहा है। ऐसी हालत में कौन आएगा? प्रकृति भेजती है, प्रकृति ने भेजा। आज एक से 130 साल पहले एक व्यक्ति को भेजा गया जो भारत के चुनिंदा सबसे उच्च शिक्षित लोगों में है, जो ये जान गया है कि शिक्षा संजीवनी है, हमें प्रदान करना पड़ेगा, जो ये जान गया है कि जब हम प्रकृति का विधान, अपना विधान लिखेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे। हमें लिखना है कि हम संप्रभु हैं, हम मौलिक अधिकारों से संपन्न हैं, हम समान हैं, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, ये लिखना पड़ेगा। और वो लिख कर गए। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, कथाएं बहुत हैं। एक और बिंदु कि बाबा साहब के जीवन में बहुत घटनाएं ऐसी हैं, जब आप पढ़ेंगे और शायद उनकी जगह हम आप जैसे लोग हों तो हम लोगों का जो व्यक्तित्व उभरेगा वो प्रतिक्रिया स्वरूप होगा, हिंसक होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जो शायद न खुद को कुछ दे पाएगा न समाज को कुछ दे पाएगा। इतनी पीड़ाएं और दंश बाबा साहब ने झेली है, चाहे उनका शैक्षिक जीवन हो, चाहे नौकरी का जीवन हो, चाहे पढ़ाई का जीवन हो। इसीलिए जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं 1913 में कोलंबिया में, तो उनको लगता है कि जैसे यहाँ कोई नया सूरज हो रहा है, एक नई रात है, एक नई फिजा है, एक नया मौसम है। क्यों? क्योंकि वह खुलापन, वो आदती नहीं है इस तरीके की जीवन। और वहां वो प्रभावित होते हैं डूबी से, बर्ट्रैंड रसेल से, इन लोगों से, मिल से प्रभावित होते हैं और पढ़ते हैं स्वच्छंद वातावरण। वो चाहते हैं कि शिक्षा ऐसे काम करे जैसे अमेरिका के खुलेपन में काम करे, चीजों को परखा जाए, तब तय किया जाए कि हमारी संस्कृति क्या हो। लेकिन वही जब भारत आते हैं तब पूरी गंभीरता से प्रयास करना शुरू करते हैं। तो ये बात हम सबको जरूर सोचनी चाहिए, हर सुचिंतित व्यक्ति को, कि कहीं से कहीं तक प्रतिक्रिया का कोई अंश बाबा साहब ने नहीं, सिर्फ परिशोधन, परिमार्जन और एक ऐसे भारत का सपना है जिसमें सब समान होंगे, जहाँ कोई शोषण नहीं होगा, जहाँ किसी की कोई इच्छा सच के रूप में अवैधानिक या वैधानिक तौर पर काम नहीं करेगी। बस यही कहते हुए मैं बहुत समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। विचार आप विशद साहब तो खुद कवि हैं, कृष्ण बिहारी मूल जी लिखते हैं कि सच घटे या बढ़े, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, आईना झूठ बोलता ही नहीं। सच को इस तरीके से देखना पड़ेगा और इन लोगों ने वही किया। ये न इधर के न उधर के, न उनके न इनके, ये सबके। और हमारे वसीम साहब क्या लिख देते हैं कि वो झूठ बोल रहा था इतने तरीके से कि मैं एतबार न करता तो क्या करता। प्रणाम करता हूँ बाबा साहब को हम, और गर्वित हुए कैसे भारतीय पर जिसने बाबा साहब और उनके सरीखे ऐसे अनमोल रत्नों को भारत की भूमि पर जन्म दिया है कि दुनिया को जब भी कोई जरूरत पड़ेगी किसी भी क्षेत्र में वो भारत की तरफ देखेगा, चाहे बाबा साहब चाहिए, चाहे स्वामी विवेकानंद चाहिए। धन्यवाद, मुझे अवसर दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने विद्वान लोगों की सभा में सबको प्रणाम, सब धन्यवाद।